हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। वेलकम टू यू टू क्लास 11th एंड 12th मैथ्स प्रो, जिसमें हम लोग डिस्कस करा है एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी है। इस एनसीईआरटी सीरीज़ में एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक डिस्कस करा है फर्स्ट टॉपिक सेट के अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है 1.1, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 थॉरोली डिस्कस कर दिया है। सो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, क्योंकि उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि आप और क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये अपने 7 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि सेट को 2 तरीके से लिखते हैं। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म है जिसमें हम इस तरीके से कोमा लगा लगा के एलिमेंट्स को लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम एक्स सच दैट एक्स करके पूरी थ्योरी के थ्रू बताते हैं कि क्या उसके एलिमेंट्स होंगे। सो ये दोनों हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पूछा है, दैट यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स इन द सेट roster form. You have to write the elements in the roster form. So question A फर्स्ट वाला देखो, A सेट उसने बनाया है x such that x is an integer. इंटीजर एलिमेंट्स आएंगे -3 से लेके 7 तक के बीच में, ठीक है। और 7 इंक्लूडेड नहीं है, -3 इंक्लूडेड है। सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो। दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ कॉपी किया है, आपको नए इनके पार्ट्स दिखेंगे। तो पार्ट बी है। बी में इसने पूछा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो व्हाट विल बी राइट 1, 2, 3, 4, 5। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द सेट नेम C। सो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, C इक्वल टू x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। सो हमें 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स को फॉर्म करना है सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। सम ऑफ द डिजिट्स हमारा कितना आना चाहिए, 8। सो पहले 8 को बनाने की कोशिश करिए। 8 किन 2 नंबर से यू कैन फॉर्म, सो दैट यू कैन राइट दोज डिजिट्स इन ए फॉर्म ऑफ अ नंबर। जैसे 1 7 का सम 8 आता है, 2 6 का सम 8 आता है, 3 5 का सम 8 आता है, 4 4 का सम 8 आता है, 8 0 का सम 8 आता है। ठीक है, क्लियर है। 8 0 का सम 8 आता है। तो इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। देखिए 1,7 से नंबर क्या बनेगा, 17 और 71, ठीक है, लिख दिया 17 71। नेक्स्ट 2 6 डिजिट से कौन सा नंबर बनेगा, 2 6 एंड 6 2, सो 2 6 एंड 6 2, ठीक है। 3 5 डिजिट से कौन सा नंबर बनेगा, इट इज़ योर 35 एंड 53। 4 से कौन सा नंबर बनेगा, 44 तो दोनों तरफ से सेम है। 8 0 से कौन सा नंबर बनेगा, 08 एंड 80, जिसमें 08 नहीं लिया जाएगा, इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, वी हैव टू टेक दी 2 डिजिट नंबर। क्लियर है। सो यहाँ लिख देते हैं 35 53 देन योर 44 देन योर 80। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब वील जस्ट इरेज दिस ऑल, और इस जो ये सेट बनाया है वील राइट दिस सेट इन अ प्रॉपर फॉर्म। इस सेट को प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए C इज इक्वल्स टू, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक तो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, दूसरे आप इनको इस तरीके से भी इट इज़ परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं फिर भी असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख दे रही हूँ। जैसे 17 देन 26 देन 35 देन 44 देन 53 देन 62 देन 71 एंड 80। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपका थर्ड पार्ट पूरा होता है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ, वेयर यू हैव टू राइट द आंसर इन अ रोस्टर फॉर्म। D x is such that x is a prime number. Okay, prime सबको पता है ना, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज, सो प्राइम नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 60। सो 60 के डिवाइजर्स निकले हैं लेकिन प्राइम नंबर के फॉर्म है। ओके, सो वील फाइंड द डिवाइजर ऑफ 60। सो 2 3s are 0, 2 15s are, सो 5 3s are 3 1s are,
सो व्हाट आर दिस, d इक्वल टू 2 2 5 3, लेकिन हमें सेट के फॉर्म में लिखना है. सो d इज इक्वल्स टू, जब सेट बनेगा, सो आई टोल्ड यू सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट. सो 2 3 5 इज द आंसर. क्लियर है जी. Moving to the next question. Write the following set in a roster form. This is the fifth part of the question. The set of all letters in the word trigonometry. ठीक है. So E set बनाया. So you have to write the alphabets in the form of the set elements. While जब आप लिखेंगे, so you should be aware that the repetition is not allowed, neither of the numbers nor of the alphabets. So T, R, I, G, O, N. When there is a repetition, stop your hand, move to the next. So T, R, I, G, O, N. O will not come, M will come, then E will come, then T will not come, then R will not come, then Y will come. I hope this is clear to everyone. So this is, so these type of questions you will easily get in your exam of 1 marker type, 1.5 marker type or half marker type. Questions are very easy, but you have to very much aware about the concept used in the question. ठीक है जी. Moving to the third question, write the following set in a roster form. This is the sixth part of the question. That F is the set of all letters in the word better. You have to write in the roster form. So F is equals to, so repetition of alphabet is not allowed. ये ध्यान रखना है. So B, E, T, R. Clear है? ये done. Next, fourth question. So fourth question, which of the following set in the, you have to write the following set in a set builder form. Set builder form पता है ना, इसके बारे में स्टेटमेंट के रूप में लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो एलिमेंट्स क्या क्या है. 3 6 9 12. सो दैट मीन्स हमें पता चल रहा है कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4. तो दो तरीके से लिखते हैं, या तो ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं, या हम डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15 लिख सकते हैं. एनीथिंग कैन बी वर्क. सो एक्स सच दैट, ए सेट बना रही हूँ मैं, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15. 15 से लेस देन कौन है, 12 तक. दिस विल बी द आंसर. इसको और बी दूसरे सेट के फॉर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं. x such that x is equals to 3 into n. 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, n से. n कहाँ से ले रहे हो, नेचुरल नंबर. n कहाँ तक है, n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. सो 1 से वी विल टेक टिल 4. 1 2 3 4. ये n रन करा है, ये 3 रन किया है. तो 3 into n इज दिस. क्लियर है. मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 4 8 6 12. सो व्हाट इज दिस, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, पावर ऑफ 2. सो सेट बनाते हैं. a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n. हमेशा नेचुरल लीजिए या इंटीजर हो तो उस हिसाब से देखिए कि आप जो ये नंबर्स ले रहे हैं, दिस नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम which set, and that set you have to write inside. Okay, so n such that n belongs to natural number where n lies from 1 से लेके we'll want till set a which is equals to x such that x is equals to 5 to the power n where n belongs to natural number. और ये n कहाँ तक वेरी कर रहा है, 4 तक. so n varies where n varies comma n varies from 1 से लेके 4 तक. this is your set. क्लियर है. मूविंग टू दी नेक्स्ट. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. 2 4 6 8 क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स. x such that x is equals to x is even natural numbers. क्या है, कब है, नेवर एंडिंग है, इनडेफिनिट है ना. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है देखो, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन 10 का स्क्वायर. So we will write a is equals to x such that x is equals to n square where n belong to natural number and n lies from 1 till 10. This is the end of the question. Here I have discussed exercise 1.1 of NCERT class 11th maths book. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 डिस्कस किया है. रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.